जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग शौर्य बैच के माध्यम से कुछ मैथ्स के टॉपिक अपन क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। और उसी को अपन उसी सीरीज में अपन क्या कर रहे थे, सेट थ्योरी एक अपन ने टॉपिक उठाया था सेट। और इसके पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि आपके पास में हाउ टू आइडेंटिफाई ए सेट्स, हम एक सेट को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। हमने यूनियन सेट के बारे में भी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अपन ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में भी पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था। इस वाले वीडियो में हम जो आगे की कहानी है दोस्तों वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें आपके पास में क्या है, सेट के बारे में लगभग मैं आपको बता चुका हूं, वेन डायग्राम भी आपको पिछले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। तो एक बार मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जाओ एक बार वो बेसिक्स वाले वीडियोस देख कर आओ और उसके बाद में अपन चलते हैं इस वाली वीडियो में। और आज जैसे आप हेडिंग में देखोगे ही कि इसमें आपके पास में क्या है, लॉज ऑफ सम एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, कि सेट्स के एल्जेब्रिक्स जो आपके पास में लॉज होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम आज इस वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें आपके पास में क्या है दोस्तों, पहले आपके पास में थ्योरम है और जिसको अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। सो आइडेम्पोटेंट लॉज क्या बोलता है कि फॉर एनी सेट ए, कि आपके पास में इफ देयर इज एनी सेट ए, सो देन ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू ए। उन्होंने ये बोला है कि आपके पास में अगर कोई भी सेट होगा या कोई भी अपन सेट सपोज कर लें कि यदि आपके पास में वहां पर कोई एक सेट है और उसमें आपके पास में कोई एक एलिमेंट है या कुछ भी एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं उसका ए यूनियन ए का यदि ए और ए यानी खुद उसी सेट का यूनियन लगाऊं तो वो आपके पास में एक सेट जो आपके पास में आप सेट ले रहे हैं वो उसी के ही इक्वल होगा, उसी के ही बराबर होगा। और वह कैसे अपन देख सकते हैं, जैसे मैं आपके पास में यहां पर सपोज कर लूं कि पहली वाले अपन प्रॉपर्टी को अपन क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। पहली थ्योरम को मैं मान के चल रहा हूं कि लेट देयर इज ए सेट, लेट एक्स आपके पास में एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए को। एक्स जो है किसको बिलोंग कर रहा है, मैं लेकर चल रहा हूं एक्स यूनियन ए को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। तो यदि आपके पास में, आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास में कोई एक एलिमेंट है और यदि आपके पास में वो किसी यूनियन को बिलोंग कर रहा है, जैसे मैं आपके पास में यहां पर समझा दूं कि मैं आपके पास में एक सेट लेता हूं ए और ए में कुछ एलिमेंट्स लेता हूं 1 2 एंड 3। एक मैंने आपके पास में बी सेट लिया दोस्तों बच्चों और इसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए 4 एंड 5। क्लियर है। अब मैं यदि आपसे बोल दूं कि ए यूनियन ए क्या है, ए यूनियन बी क्या है, सो आप बोलेंगे ए यूनियन बी जो होगा वो होगा 1 2 3 4 एंड 5। जो आपके पास में आप एलिमेंट डालेंगे इसी का ही आपके पास में जो एक यूनियन बनेगा, वो आपके पास में जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स का एक सेट बनेगा उसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी। अब आप ध्यान से समझो कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास में जो दो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो आपके पास में ए यूनियन बी को किसने बिलोंग कर दिया। सही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आपके पास में या तो दो आपके पास में ए में रहा होगा और आपके पास में या तो दो बी में रहा होगा। यदि मैं थोड़ी देर के लिए इन सेट्स को क्या करता हूं, हटाए देता हूं। ये लो, मैंने क्या बोल दिया कि ये आपके पास में अगर यहां पर एक आपके पास में जो एलिमेंट है वो जो 2 है, वो जो 2 है, तो 2 या तो यदि आपके पास में ए यूनियन बी में आया है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दो ने यदि बिलोंग किया है ए यूनियन बी में तो या तो दो बच्चों ए में रहा होगा सेट ए में, या फिर दो आपके पास में रहा होगा सेट बी में, तब तो वो इन दोनों के यूनियन में आया है। हाँ या ना। आई होप कि आपको बातें समझ पा रहे हो। आप जैसे ये बोल दो कि जैसे घर पे आप दो भाई हो, या समझ लेते चलो ठीक है दो भाई हैं आप, और आप कहीं बाहर गए खेलने के लिए और किसी से आपने ऊधमबाजी कर दी और कहीं से आप ऊधम मचाकर आ गए। अब कोई आपको आते हुए देख ले और आपसे बोल दे कि अरे यार इस घर का कोई लड़का है और जो है वो आपके पास में उसको गाली देकर आया है या फिर लड़ाई करके आया हो उससे। सही है। तो आपसे क्या बोला जाएगा कि अरे यार अगर वो लड़का आया है तो आपके पास में या तो वो ये लड़का रहा होगा या फिर ये लड़का रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वहां पर दो ही लड़के हैं, दो ही भाई हैं उस घर में।
तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि या तो वो रहा होगा या फिर वो रहा होगा। वैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि मैं ए यूनियन बी आपके पास में, दो आप ऐसे ब्रदर्स ले लो, दो आप सेट ले लो, यदि इनमें कोई एलिमेंट्स आपके पास में, इन दोनों के घर में एक कोई एलिमेंट है, और मैं बोल दूं कि ये आपके पास में एक एलिमेंट है जो इन दोनों के घर में है, तो या तो वो ए के घर में रहा होगा या फिर बी के घर में रहा होगा, तभी आपके पास में पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो मैं इसी पॉसिबिलिटी को यहां पर लेके चल रहा हूं, और अब आप यहां पर ध्यान से समझें। अब आप ध्यान से समझोगे कि यदि मैंने आपके पास में बोला है बच्चों क्या, कि लेट आपके पास में एक x जो है एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए में, ए यूनियन ए में, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इंप्लाइज बाई कि x जो है या तो आपके पास में ए में रहा होगा, और या तो x जो है ए में रहा होगा। मतलब ये बात मैंने ए की जगह में आप बी लेंगे तो आपको शायद ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन हम तो ए यूनियन ए के लिए ही करने वाले हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में अगर x जो है बिलोंग कर रहा है आपके पास में a में, इसका मतलब ये है भाई, या ये है बच्चों कि आपके पास में a जो है, या आपके पास में x जो है बिलोंग करेगा सेट a में, क्योंकि अगर मैं एक ही ले लूं तो इसका मतलब x जो है बिलोंग कर रहा है किस में, सेट a में। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि x जो है आपके पास में बिलोंग कर रहा है a में भी, यानी आपके पास में x में जो है, देखो x जो है ए यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है, फिर फाइनली आपके पास में x कहां पर बिलोंग कर रहा है, यूनियन आपके पास में सेट ए में। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास में जो a है ना, ये आपके पास में ए यूनियन आपके पास में a है, वो सबसेट है a का। यदि आपके पास में ए यूनियन ए आपके पास में क्या है, सबसेट है a का, और यदि मैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई लगा दूं, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास में ए यूनियन ए आपके पास में सबसेट है ए का, एंड ए ऑल्सो है सबसेट आपके पास में किसका, ए यूनियन ए का। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में ए, ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई मैंने लगाया है, तो ए यूनियन ए जो है बराबर हो जाएगा बच्चों ए के। किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन ए बराबर हो जाएगा ए के। आपको जनरली एक्स लेकर मैंने समझाया है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा और सेट लेकर समझोगे तो आपको हो सकता है कि आपको ज्यादा चीजें और क्लियर हो जाए। सो मैं अब आपके पास में यहाँ पर एक सेट लेकर ही बताई दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे ही प्रूफ करना है ज्यादातर, नहीं तो आप समझ लेते हैं कि अगर कोई एक n एलिमेंट का या फिर कोई एक इनफाइनाइट एलिमेंट का कोई सेट हुआ, आप उसके लिए कैसे प्रूफ करेंगे। हम हर बार एलिमेंट लेकर ज्यादा प्रूफ नहीं कर सकते, हम x और y के टर्म में ही आप उनको क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा समझाने में, यानी आपके पास प्रूफ करने में थोड़ा सा आसानी हो। नहीं तो मैं आपके पास में देखो यहाँ पर एक सेट में ले रहा हूँ, सेट ए इज इक्वल टू आपके पास में 1 2 एंड 3 है। अब मैंने आपके पास में अगर मैं सिमिलर सेट ए ले रहा हूँ तो आपके पास में 1 2 क्या है, आपके पास में 3 है। अगर मैं ए यूनियन ए निकालूं, सो ए यूनियन ए बराबर आपके पास में होगा 1 2 3 ही होगा। अब आप देख पाएंगे कि आपके पास में जो ए यूनियन ए है ना, वो ए यूनियन ए है, वो सबसेट है किसका, सेट ए का, क्योंकि सेम आपके पास में सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास में, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सबसेट ऑफ एनी सेट। सो यदि आपके पास में एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट आपके पास में हो जाए, मतलब एक आपके पास में सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में दिखाई दे, तो मतलब ये आपके पास में जो सेट होगा वो दूसरे वाले सेट का सबसेट हो जाएगा। ये सिंपल सी आपके पास में बात है। तो यदि आपने यहां पर ये बोल दिया है कि ए यूनियन ए जो है आपके पास में सबसेट है ए का, और आप देख पाएंगे कि ए आपके पास में, ए खुद आपके पास में सबसेट है, ए जो है सबसेट है किसका, ए यूनियन ए का। इसका मतलब ये है कि आपके पास में अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसका मतलब ये है कि ए यूनियन ए जो है बराबर है ए के। ये लो आपके पास में ये बात क्या हो गई, प्रूफ हो गई, और हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड। सिमिलर चीज आप देख लो, आइडेंटिटी किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए आप क्या करोगे, सेकंड वाले के लिए बच्चों आप ये करोगे कि आपने ले लिया सेट ए, मैं आपको अब एग्जांपल के थ्रू ही समझाई दे रहा हूं कि सेट ए है आपके पास में, और मैंने ले लिया 1 2 और 3। यदि मैं आपसे बोल दूं कि सेट ए दोबारा आपको लेना है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए लेने वाले हैं, इसको मैंने 1 2 और 3 मैंने ले लिया। अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए निकालता हूं तो मुझे मिलेगा 1 2 3 ही मिलेगा। क्या मिलने वाला है, 1 2 3। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है
कि दोनों ही सेट्स में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो उनके इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है ना? तो आप देख पाएंगे यहां पर कि ए में भी जो आपके पास में जो एलिमेंट है, ए में ही आपके पास में वो एलिमेंट है, और ए इंटरसेक्शन में ए में भी आपके पास में वही एलिमेंट्स हैं। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूं। फिर आप देख पाएंगे कि आपके पास में जो ए इंटरसेक्शन ए है ना, ए इंटरसेक्शन ए जो आपके पास में है ना, वो सबसेट है ए का। और आगे आपके पास में जो ए खुद है ना, ए खुद आपके पास में आप देखोगे कि सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए का। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब एक दूसरे के आपके पास में सबसेट हो गए तो मैं ये बोल सकता हूं हैंस ये बोल सकता हूं मैं कि जो है ए इंटरसेक्शन ए है ना, जो वो आपके पास में बराबर है ए के। हैंस आपके पास में बात क्या हो जाएगी? प्रूफ्ड हो जाएगी। आई होप कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। सो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं। अगली प्रॉपर्टीज जो है आपके पास में दोस्तों वो ये है कि आपके पास में क्या है, थ्योरम नंबर 2 है आइडेंटिटी लॉ। ये क्या है? आइडेंटिटी लॉस फॉर एनी सेट ए यूनियन, अगर फाई का आप यूनियन लेंगे तो आपको ए मिलेगा, एंड ए आपके पास में अगर इंटरसेक्शन यूनियन, ये यू का मतलब है दोस्तों यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट मैं इसके पिछले वाली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है आपके पास में। आपके पास में अगर देयर आर सम सेट्स, मतलब मैं बोल दूं देयर आर ए सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी, एंड इनके बीच में आपके पास में कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, तीनों ही सेट में अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। अब देयर इज अनदर सेट यू, कैपिटल यू और एक्स और एस, जैसा कि मैंने बताया था कि कैपिटल, इनसे कैपिटल लेटर से क्या करते हैं अपन, इनको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपके पास में अगर वहां पर एक और आपके पास में एक सेट हो गया और उसको अपन ने नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट, और अगर इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स अगर उस यूनिवर्सल सेट में या उस बड़े सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास वो सबसे बड़ा वाला या आपके पास सबसे लास्ट वाला सेट है वो आपके पास में इनका सभी का क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सिंपल सी बात इतनी है। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझो कि आपके पास में मैं आपसे ले रहा हूं कि ए यूनियन अगर मैं फाई लूं, फाई मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब एक ऐसा सेट में लेकर चल रहा हूं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेट ए है आपके पास में, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। तो मैं यदि आपके पास में बोल दूं कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाई दे रहा हूं, ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। मैं यहां से ले रहा हूं, देखना, मैं लेट आपके पास में एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी। लेट आपके पास में एक और सेट है और जो आपके पास में बी है, और इसका आपके पास में क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब आपके पास में ये क्या है? फाई है। फाई मैं ऐसा लिख दूं या फिर आपके पास में फाई लिख दिया, दोनों का मतलब आपके पास में क्या होता है? सेम होता है। अब यदि मैं आपके पास में एक आपके पास में अगर मैं इन दोनों का क्या लेता हूं, ए यूनियन बी लेता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है, क्योंकि इसमें तो कोई भी एलिमेंट है नहीं है, तो ए यूनियन बी में आपके पास में जो सेट मिलेंगे मुझे ए बी और सी ही मिलेंगे। अच्छा, मैं बी की जगह में अगर फाई रखना चाहूं तो ए यूनियन जो है अगर मैं फाई रखूं, क्योंकि बी का मतलब है आपके पास में एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई भी आपके पास में एलिमेंट है नहीं, तो मैं लिख सकता हूं उसकी जगह में फाई। तो ए यूनियन फाई जो आपको मिलने वाला है बच्चों, वो मिलने वाला है ए बी और सी। क्या मिलने वाला है? ए बी और सी। अच्छा, फाइनली बात, कंडीशन ये है कि अब जो आपके पास में ए बी सी है ना, ये पूरा वो सेट ए ही है, मैं उसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? सेट ए ही लिख सकता हूं, और इसलिए आपके पास में बात क्या हो जाती है? प्रूफ हो जाती है कि आपके पास में चीजें क्या है, मतलब वो बात सही बोल रहा है। मतलब ये है कि आप ऐसा दिखाओगे, और इसको आप कैसे दिखाना चाहोगे? आप बोल दोगे यहां से कि आपके पास में जो है ए ना, ए यूनियन फाई जो है वो सबसेट है किसका? आप बोलोगे ए का। एंड आपको ऑल्सो क्या दिखाई दे रहा है? ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। और यदि ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, मतलब आपके पास में ए यूनियन, सो दैट, या फिर आपके दैट्स वाई ए आपके पास में यूनियन फाई जो है बच्चों वो बराबर हो जाएगा ए के, और इसलिए बात आपके पास में क्या हो जाती है? प्रूफ्ड हो जाती है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी और आपने किया भी होगा। मैं देखो आपको फिर से समझा रहा हूं कि मैंने आपके पास में यहाँ पर एक सेट लिया ए, और जिसमें एलिमेंट मैंने ले लिए 3 एलिमेंट लिए। आप कितने भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है
कि आपको इतने ही एलिमेंट लेना है, बस आपको नॉन वॉइड लेना है, उसमें कोई ना कोई आप सेट ले लेना, क्योंकि अगला आपके पास में जो सेट है ना वो 5 ही है। सो आप देख पाएंगे यहां पर कि आपने एक सेट लिया जिसमें आपके पास में ए बी सी आपने एलिमेंट्स लिए, और एक सेट बी लिया जिसको आपने एम्प्टी सेट लिया, क्योंकि हमें 5 के साथ में यूनियन निकालना है। सो 5 आपने क्या ले लिया, एक यूनिवर्सल यानी सॉरी एक एम्प्टी सेट ले लिया। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी बराबर, आपको पता है ए बी सी मिलेगा, आपको ये यूनियन 5 कितना मिल जाएगा, ए यूनियन बी की जगह मैंने 5 ही रख दिया, क्योंकि इसका मतलब है आपके पास में एम्प्टी सेट। तो आपको क्या मिला, ए बी सी। अच्छा, जब आपको यहाँ पर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि ए यूनियन 5 जो है आपके पास में सबसेट है किसका, सेट ए का। और आपको ऑल्सो सेट ए दिखाई दे रहा है, वो आपके पास में सबसेट है ए यूनियन 5 का। तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास में दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और आप ये देख लो नेक्स्ट वाली आपके पास में थ्योरम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास में बोल रही है कि आपके पास में क्या है, यदि आपके पास में ए और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलने वाला है ए। हालांकि इनको हम वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते थे, कि वेन डायग्राम से आप समझते तो आप कैसे लेते, इसको मैं अभी आपको समझाई दे रहा हूं। देखना आप यहां पर आपने लेट कर लिया कि लेट ए आपके पास में जो है, ए आपके पास में एक सेट है और उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी एंड सी, एंड एक मैंने एक एक्स सेट लिया यूनिवर्सल सेट, मैं इसको वाई ही यू ही बोले दे रहा हूँ, यू बोले दे रहा हूँ। और मैंने यू एक सेट लिया और इसमें सेट ले लिया मैंने ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने आपके पास में एक और दूसरा सेट ले लिया। अब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन यू निकालता हूं, ये मैंने क्या निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में निकालता हूं, तो मुझे आपके पास में क्या मिलने वाला है, इंटरसेक्शन, मतलब जो आपके पास में एलिमेंट कॉमन है वही आपके पास में क्या हो जाएंगे, इस वाले सेट में आ जाएंगे। सो ए बी और सी आपने ले लिया। क्लियर है। अब आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा कि दैट्स वाई आपके पास में जो है ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट सब सेट है जो है आपके पास में किसका, ए का, किसका है, ए का। सो आपने यहां पर क्या ले लिया, ए। अब जब आपको यहां पर एक प्रूफ कर दिया कि ए जो है आपके पास में ये क्या है, बिलोंग नहीं करता है, ये सबसेट है, क्या है, सबसेट है ए का। और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पास में जो ए है ना, ए आपके पास में किसका सबसेट है, ए यदि आपके पास में देखा जाए तो वो किसका आपके पास में सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का। क्या आपके पास में है, यदि आपके पास में देखा जाए कि ए जो है आपके पास में सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का तो है, लेकिन ए इंटरसेक्शन यू का भी आपके पास में, ए आपके पास में सबसेट है, ए इंटरसेक्शन यू का भी आपके पास में क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है। और अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में ए इंटरसेक्शन यू जो है सबसेट है, यानी सॉरी बराबर है किसके, ए के। ए इंटरसेक्शन यू जो है बराबर है सेट ए के, हैंस ये बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। और वैसे भी आप अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखो, ये बात तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लो और ये बात क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी कि आपने क्या ले लिया था, एक सेट आपने क्या ले लिया था, यहाँ पर सेट ए ले लिया था जिसमें एलिमेंट लिए थे आपने ए बी सी, और एक यूनिवर्सल सेट यू लिया जिसमें एलिमेंट ले लिया आपने क्या, ए बी सी डी ई एफ। फिर आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, यदि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको वो एलिमेंट जो कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो ए बी सी है, ए बी सी है। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ए इंटरसेक्शन यू जो है वो सब सेट है सेट ए का। और अगले आप स्टेप में ये भी बोल सकते हो कि आपको देखो ए जो आपके पास में सेट दिखाई दे रहा है वो सब सेट है ए इंटरसेक्शन यू का। हालांकि वो सब सेट है आपके पास में यूनिवर्सल सेट का, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास में जो सेट ए है ना, वो उसके हर एक एलिमेंट सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपके पास में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। और यदि एक दूसरे के सबसेट हो गए तो वो आपके पास में बराबर भी होगा। हमने यही देखा था इसके पिछले वाले वीडियोस में। अच्छा, आप अगर काम की एक बात देखें तो मैं आपको यदि दिखा दूं यहाँ पर वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम आपके पास में ये लो यूनिवर्सल सेट के लिए अपन ऐसे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं आपके पास में ये लो आपके पास में बोल दूं एक मैंने सेट ले लिया ए, और यूनिवर्सल सेट में आपके पास में मैंने बना दिए कौन से, मैंने समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने एलिमेंट बनाए और इसके एलिमेंट बनाए ए बी और सी। अब यदि मैं आपसे बोल दूं कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए
तो इसका आपके पास में जो पार्ट बनेगा, अगर ए बी सी हटकर मैं यहां पर ही लगा दूं, ए बी सी को यहां पर ही बैठा दिया, तो बनेंगे तो आपके पास में एलिमेंट किसके अंदर है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, यानी आपके पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आपके पास में सारे के सारे एलिमेंट हैं। और ये ए आपके पास में सेट का नाम है, ये क्या है, ये आपके पास में वो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, ये क्या है बच्चों, एलिमेंट नहीं है, वो आपके पास में क्या है, सेट का नाम है ए। और मैंने यहाँ पर डी ई और एफ ये आपके पास में रख दी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो मेरा कौन सा वाला पार्ट आएगा, केवल ये वाला। और ये मैं इसको नाम दे सकता हूं क्या है, ये ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, ये मैं ऐसा बोल सकता हूं। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर दोनों थ्योरम प्रूफ हो गई तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड आप देख लो यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास में ये है कि कम्यूटेटिव लॉज हैं। कम्यूटेटिव लॉज आपके पास में सामने दिखाई दे रहा है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी का यूनियन जो है, ए और बी का यूनियन जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। और ये बात है भी सही, आप देख भी सकते हो कि लेट आपके पास में एक जो है सेट, आप क्या कर लो, लेट देयर इज एन एलिमेंट एक्स, वो जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में कर रहा है। तो आपको पता है एक्स या तो आपके पास में किस में कर रहा होगा बिलोंग, या तो एक्स कर रहा होगा बच्चों ए में बिलोंग कर रहा होगा, और या फिर अपन यूनियन लगा है ना, तो यूनियन के लिए या तो आपके पास में वो एक्स जो है बी में बिलोंग कर रहा होगा। सही है। अच्छा, यदि आपके पास में ऐसा है तो मैं इसको ऐसे पलट के लिख रहा हूं कि एक्स जो है या तो बी में बिलोंग कर रहा होगा, और या फिर आपके पास में एक्स जो है बिलोंग कर रहा होगा ए में। अच्छा, यदि आपके पास में ऐसी बात है तो मैं बोल रहा हूं कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है बी यूनियन ए में, बी यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास में ए यूनियन बी जो है ना, वो सबसेट है बी यूनियन ए का। क्या है आपके पास में बच्चों, वो बी यूनियन ए का सबसेट है। तो अगर मैं इस दोनों में इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई दोनों साथ में लगा दूं तो ये बात आपके पास में ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में जो ए यूनियन बी है ना, वो बराबर हो जाएगा बी यूनियन ए के। हैंस आपके पास में बात क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। सो ये तो आपके पास में तरीका हो गया प्रूफ करने का। दूसरा आपके पास में तरीका ये है कि आप इसमें क्या ले लो, आप एक आप ले लो, क्या इसमें आप ले सकते हो, इसमें एक सेट ले लो और उसके साथ में आप प्रूफ कर सकते हो। अरे अपने पास फिर वही तो तरीका बचता है। क्या बचता है तरीका, बताओ आप लोग। या तो आपके पास में ऐसी बात समझ में आई होगी जो मैं आपको बोल रहा हूं एक्स से लेकर, और यदि एक्स से लेकर नहीं आई है समझ में, तो हमारे पास में दूसरे ऑप्शंस भी हैं, हमारे पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास में और भी ऑप्शंस हैं। और उनमें एक ये है कि मैं तो अब ये कर रहा हूं कि लेट मैंने एक सेट ही मान लिया बच्चों, और सेट में मैंने ले लिया 1 2 एंड 3 कुछ एलिमेंट्स ले लिए। अच्छा, मैंने एक और सेट बी भी माना और मैंने लिख लिया इसमें 4 एंड 5 ये एलिमेंट्स ले लिए। कौन से ले लिए बच्चों, 4 एंड 5 ले लिए मैंने इसमें। अब आप ध्यान से समझना, मैं यदि ए यूनियन बी लेता हूं तो मुझे दिखाई देगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5। अरे सारे एलिमेंट इसमें नहीं घुस जाएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसमें घुस जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसी सेट में आपके पास में ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। और मैं इसको मैं बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। और अब मैं आपके पास में ले रहा हूं बी यूनियन ए। सो बी यूनियन ए अगर मैं लेता हूं तो आपको मिल जाएगा आपके पास में सेम चीज 1 2 3 4 एंड 5। ये ले आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। सो हमें फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ए यूनियन बी जो है सबसेट है बी यूनियन ए का, एंड ऑल्सो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो बी यूनियन ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। और बच्चों हमने यही तो आप पिछले वीडियोस में क्या देखते आए हो कि यदि कोई भी आपके पास में दो सेट्स, दो यूनियन, दो इंटरसेक्शन अगर एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो वो आपस में सेम भी होंगे, वो आपस में बराबर भी होंगे। अरे हाँ या ना, यही चीज आपके पास में होती है कि आपके पास में अगर ये चीज ऐसे हो गई तो ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों आपस में क्या हैं, सेम भी हैं। वो आपस में क्या है बच्चों, आपके पास में वो सेम है।
इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों बराबर है और इसलिए ये बात आपके पास में प्रूफ हो जाती है। इसलिए आपके पास में क्या हो जाती है, बात प्रूफ हो जाती है। और इसी के साथ मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट आपके पास में जो आइडेंटिटी है उसमें भी एक बार आप देखो कि क्या बोल रहा है वो। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आते हैं नेक्स्ट वाले में, देख लो आप। नेक्स्ट वाले में जो गिवन है ना बच्चों, वो आपके पास में क्या गिवन है, वो आपके पास में गिवन है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो आपके पास में बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। देखो कैसे, मैंने वापस से एक एलिमेंट ले लिया और मैं प्रूफ करना चाहता हूं इस बात को। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में मैंने लेट एक्स एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। अच्छा, यदि आपके पास में कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में करे बच्चों, तो आपके पास में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है बिलोंग करेगा ए में एंड x को b में बिलोंग करना ही पड़ेगा। अगर एक एलिमेंट है जो इन दोनों के a और b के आपके पास में इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, वो x उस अलग अलग सेट को भी आपके पास में करा जाए, उन दोनों में आपके पास में बिलोंग करना ही चाहिए। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एक सेट है आपके पास में a और इसमें आपके पास में एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड एक सेट है आपके पास में b और आपके पास में 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं। मैं यदि a इंटरसेक्शन b लेता हूं तो आपको मिल जाएगा 1 2 और 1 2। अब आप देख पाओगे यहां पर कि अगर मैं बोल दूं कि 1 जो है बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, इसका मतलब 1 बच्चों आपके पास में बिलोंग करेगा a में भी, देखो ये दिखाई दे रहा है, एंड 1 बिलोंग करेगा आपके पास में b में भी, देखो आपके पास में ये दिखाई दे रहा है। दोनों में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में जो है, अगर आपके पास में कोई एक एलिमेंट लेकर और कोई भी दो सेट्स में दो सेट के इंटरसेक्शन में अगर मैं बिलोंग करवाना चाहूं, तो इसका मतलब यह है कि उस एलिमेंट को उन दोनों सेट्स में अलग अलग होना चाहिए, उन दोनों सेट में बिलोंग करना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आपके पास में क्या है, वो बिलोंग करेंगे उसमें। नहीं तो आप फिर ऐसा करवा नहीं पाएंगे। उनके इंटरसेक्शन में अगर होगा तो उन दोनों अलग अलग सेट्स में आपको वो जरूर ही दिखाई देगा। और यदि आपके पास में ये बात आप मान चुके हैं, तो इसका मतलब ये है आपके पास में कि आपका जो ये है x जो है, मैं इसको लिख ले रहा हूँ, x बिलोंग करेगा b में एंड जो है x जो है बिलोंग करेगा a में। इसका मतलब ये है बच्चों कि x जो है बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a में ऑल्सो। एंड लगा, मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, b इंटरसेक्शन a लिख सकता हूँ। इसका मतलब तो आपको इंप्लाइज और इंप्लाइज बाई आप साथ में लगाते हैं, तो आपको यहां से ये पता चल गया बच्चों कि आपके पास में जो a इंटरसेक्शन b है ना, जो इंटरसेक्शन b है ना, वो सबसेट है b इंटरसेक्शन a का। क्या है, और आपके पास में इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई अपन ने लगाया है, इसका मतलब ये b इंटरसेक्शन a ऑल्सो इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो दैट्स वाई हमें बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है बराबर है b इंटरसेक्शन a के, और ये बात होती है प्रूफ। और इसलिए आपके पास में ये बात भी, ये वाली आइडेंटिटी भी अपन ने प्रूफ कर दी। मतलब ये है कि अगर x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a में, तो a इंटरसेक्शन b में आपके पास में जो सेट होगा a इंटरसेक्शन b, वो सब सेट होगा b इंटरसेक्शन a का। इसका मतलब इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई लगा रहे हैं, तो अपन दोनों कंडीशन साथ में लेकर चल रहे हैं। तो अगर ये इसका सबसेट है तो ये भी आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आई होप आपको ये कम्यूटेटिव लॉ जो है क्या होगा आपको हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कम्यूटेटिव का मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देना और बीच में जो आपके पास में साइन लगा हुआ है वो सेम रखना। मतलब आपके पास में कम्यूटेटिविटी अगर अपन को प्रूफ करनी है तो हमें केवल क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम सेट ले रहे हैं उनकी पोजीशन अपन चेंज कर देंगे आपस में, जो कि उनके बीच का जो साइन होगा वो आपके पास में सेम ही रहने वाला है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट आपके पास में क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल दिया है। और थ्योरम 4 जो बोलती है वो एसोसिएटिविटी के लिए लॉ बनाती है। मतलब एसोसिएटिव लॉ आपके पास में क्या है कि इफ देयर इज सेट्स A, B एंड C आर एनी 3 सेट्स हैं,
यदि 3 सेट्स हैं तो इन्होंने बोला कि जो ए यूनियन बी है ना, अगर यूनियन अपन उसका सी के साथ में निकालें तो वो ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा, और ये बात सही भी है। आई होप कि आपको ये बात है जो है आप प्रूफ कर भी सकते हो, और मैं ज़्यादातर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बताई दे रहा हूँ। मैं अगर आपके पास में लेट देयर इज ए सेट ए और मैंने ले लिया 1 2 एंड 3, देयर इज ए सेट बी और मैंने ले लिया आपके पास में 4 एंड 5, देयर इज ए सेट सी और मैंने ले लिया 6 एंड 7। अब यदि मैं बोल दूं आपके पास में यहाँ पर कि ए यूनियन बी निकालो आप, सो ए यूनियन बी आपको क्या मिल रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5। अगर मैं बोल दूं कि ए यूनियन बी जो है आप का यूनियन आप सी के साथ में निकालो तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, इनका यूनियन ये वाला सेट और इसका यूनियन, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सारे इन दोनों के एलिमेंट एक ही सेट में आपके पास में आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपको ये मिल गया। इसको मैं मान सकता हूं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या ले लो, ए आपके पास में एक सेट है, ए बराबर तो आपके पास में क्या है 1 2 एंड 3। यदि आप बी यूनियन सी लेना चाहें, सो बी यूनियन सी आपको क्या मिल जाएगा, देखें आप यहां पर बी यूनियन सी मिलेगा 4 5 6 7, 4 5 6 7। और यदि मैं आपके पास में ए यूनियन का बी यूनियन सी के साथ में एक यूनियन निकालूं तो ये आपके पास में होने वाला है कितना, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? ये आपके पास में क्या हो जाएगा, एक यूनियन बनेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से आपको ए यूनियन बी जो है ना और उसका यूनियन सी के साथ में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट यहां पर भी है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, मैं दोनों साथ में लेकर चल रहा हूं कि ए यूनियन बी जो है का यूनियन सी के साथ में इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ में, ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ में, और इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई लेकर चल रहा हूं। इसका मतलब ये जो बात लिखी हुई है ए यूनियन बी जो है इसका यूनियन सी के साथ में, और ये बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाएगा। और इसलिए आपके पास में बात क्या हो जाती है बच्चों, ये प्रूफ हो जाती है बात, ये क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा क्या है ध्यान से समझना, आपको एक एक बात क्लियर समझ में आएगी। मैंने देखो यहां पर क्या लिया था, एक सेट मैंने ए ले लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स ले लिए, एक सेट मैंने आपके पास में बी ले लिया जिसमें 4 और 5 ले लिए, और ये आपके पास में सी मैंने ले लिया 6 और 7 ले लिया। अगर मैंने ए यूनियन बी निकाला तो आपके पास में ए यूनियन बी आपके पास में इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, और अगर मैंने ए यूनियन बी का मैंने सी के साथ में यूनियन निकाला तो आपके पास में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर मैंने यहां पर ए सेट लिया ही है और बी यूनियन सी मैंने ले लिया, तो बी यूनियन सी आपके पास में 4 5 6 7 हो जाएगा। और अगर मैं ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ में लेता हूं तो मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई के जरिए अगर बोलना चाहूं कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। इसलिए आपके पास में दोनों कहानी आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, और इसलिए वो बात आपके पास में क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मतलब नेक्स्ट स्लाइड से क्या, नेक्स्ट चीज आपके पास में आपको ये दिखाई दे रही है कि अगर मैं इंटरसेक्शन भी निकालूं तो अब आप देखो प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्ट इसको मतलब समझ लो, आप एक सेट लेकर प्रूफ भी कर सकते हैं कि ए का यदि इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में अपन निकालें तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन अगर सी के साथ में निकाले तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, आपके पास में दोनों सेम ही होगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और आप इसको ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो कि आप लेट क्या कर लो, लेट एक एक्स एलिमेंट ले लो जो आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में करे। इसका मतलब ये है कि एक्स जो है बिलोंग करेगा ए में, एंड इंटरसेक्शन है ना, तो एक्स जो है बिलोंग करेगा बी और इंटरसेक्शन सी में। ये इंटरसेक्शन है, ये क्या है आपके पास में, इंटरसेक्शन है। अच्छा, जब ऐसी बात लिखी ही है इसका मतलब x जो है बिलोंग कर रहा है a में, एंड x जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, b में, एंड x जो है बिलोंग कर रहा है c में, क्योंकि इंटरसेक्शन यहां पर भी लगा है। आगे मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं आपके पास में ये दोनों देखो ये साथ में चल रहे थे,
ये दोनों आपके पास में साथ में चल रहे थे, मैं इस वाली बी को इसके साथ में लाता हूं कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए में एंड एक्स जो है बिलोंग कर रहा है बी में एंड एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सी में। सही है, ये कंडीशन अपन लेके चल सकते हैं। अच्छा, इसमें एंड लगा हुआ है, इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो मैं एम्प्लाइज आपके पास में एम्प्लाइज बाई क्या कर सकता हूं, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में एंड एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सी में। यहां से देखो ये एंड लगा है, मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया और इसको मैंने अलग से लगा दिया। अच्छा, वापस से जब एंड लगा हुआ है तो इंप्लाइज बाई आपके पास में एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में और एंड लगा है तो इंटरसेक्शन आपके पास में सी में भी बिलोंग करेगा। और यदि मैं इन सभी में इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई लगा दूं तो ये दोनों बातें वाइस वर्सा भी हो जाएंगी, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे की, यानी वाइस वर्सा, मतलब यहां से अपन स्टार्ट करके यहां पर भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास में बच्चों आपको दिखाई दिया क्या, आपको दिखाई दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। सो दैट्स वाई, और इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई चल रहा था, इसका मतलब दैट्स वाई आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। आई होप के बातें क्लियर हो गई होंगी और इसलिए बात को मैं लिखता हूं ये कि बात ये क्या हो गई, प्रूफ हो गई। हम ऐसे ही प्रूफ करते हैं और यही आपके पास में तरीका होता है प्रूफ करने का। आई होप कि बच्चों आपको बातें आ रही होंगी समझ में दोस्तों, और यदि आपके समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि हाँ सर बातें समझ में आई हैं, या फिर कोई आपको दिक्कत भी जाए समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, आप थोड़ा सा दोबारा कोई वीडियो बनाओ और उसको समझाओ, तो मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा। आई होप कि आपको बातें आ रही होंगी समझ में, और यदि आ रही हैं तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले और स्लाइड में जाएंगे। अगली स्लाइड में आपके पास में क्या है, ये थ्योरम नंबर 5 है दोस्तों, और इसमें बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस की बात करी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चीजों को। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है कि चीजों को अपन क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट ही करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट ही करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं स्लाइड पे। बोल क्या रहा है कि आपके पास में इफ देयर आर थ्री सेट्स ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स हैं, देन ए यूनियन, अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूं तो वो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर होगा। अच्छी बात आपके पास में प्रूफ करनी ही है, तो एक आपके पास में तरीका ये है, एक आपके पास में तरीका ये है कि आप क्या कर दो कि एक कोई सेट मान लो, मतलब तीन सेट आप अलग अलग मान लो। आप वैसे आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास में बहुत लंबा हो जाएगा पेज। आप ये काम आप घर पे कर सकते हो, मैं कुछ ऐसा करके बताता हूं आपको। एक ही एलिमेंट अपन लेकर चलते हैं एक्स को और उसी से अपन क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, नहीं तो आपके पास में कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैं सबसे पहले इसको प्रूफ कर रहा हूं कि देयर इज लेट एक एक्स एलिमेंट है बच्चों जो आपके पास में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक्स ने जो है बिलोंग किया होगा ए में, या तो एक्स ने ए में बिलोंग किया होगा और यूनियन लगा है, तो या तो आपके पास में और एक्स ने बिलोंग किया होगा बी इंटरसेक्शन सी में। ऐसा ही हो सकता है, जब यूनियन लगता है तो हम उसको या में लेकर चलते हैं कि आपके पास में और में या तो इसमें किया होगा या फिर इसमें किया होगा। अच्छा, यदि आपके पास में ऐसी कुछ बात है तो एक्स ने जो है बिलोंग किया है इसमें और एक्स ने जो है बिलोंग किया है बी में, अगर इंटरसेक्शन में है तो आपके पास में एक्स बिलोंग कर रहा है बी में एंड जो है एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, सी में, क्योंकि इन दोनों में ही बिलोंग करेगा वो, तभी आपके पास में उनके इंटरसेक्शन में आया है। अगर ऐसी बात है तो मैं अगले स्टेप में x जो है बिलोंग कर रहा है a में और x जो है बिलोंग कर रहा है b में, ये बात आपके पास में है, या फिर आपके पास में एंड में लगा सकता हूं, एंड लगा सकता हूं, और कि x जो है a में तो बिलोंग कर ही रहा है, x जो है किस में बिलोंग कर रहा है आपके पास में, ये एंड लगा हुआ है तो एंड ही आ गया, x तो जो है आपके पास में बिलोंग कर रहा है a में, या फिर और आपके पास में x जो है बच्चों बिलोंग कर रहा है किसमें, c में। हाँ या ना,
ऐसा मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास में यही है आपके पास में कि डिस्ट्रीब्यूट मैंने ए को ही कर दिया। अच्छा, आपके पास में अगर ऐसी बात है तो हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर आगे इंप्लाइज बाई एक्स जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, क्योंकि और लगा हुआ है, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, एंड एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन सी में। किसमें कर रहा है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ये एंड लगा है तो इंटरसेक्शन एक्स जो है बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में। सो यदि मैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई सारे उसमें लगा दूं तो इसका मतलब कहानी ये पूरी वाइस वर्सा रिपीट भी यहां तक आपके पास में हो सकती है। सो आपको ये समझ में आ रही होगी बात है। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई कि जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, वो सब सेट है इसका, किसका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन जो आपके पास में क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन जो है बी इंटरसेक्शन जो आपके पास में सी है ना, वो सबसेट है ए यूनियन बी का और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का। दैट्स वाई आपके पास में अगर ये दोनों का आपके पास में क्या है, यूनियन है, इसका मतलब ये है, और ये वाइस वर्सा है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। अगर एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि ए यूनियन आपके पास में बी इंटरसेक्शन सी जो है वो बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी और इसलिए आपके पास में क्या हो जाती है, ये आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगी आपके पास में, प्रूफ हो जाएगी। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। आप दोबारा समझना कि मैंने क्या ले लिया है, एक आपके पास में एक एक्स एलिमेंट ले लिया जो उनके यूनियन में मैंने क्या करवाया, बिलोंग करवाया। तो आपके पास में एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर इनके इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में करेगा। यदि एक्स ने ए में बिलोंग करा है या तो आपके पास में एक्स ने बी में बिलोंग करा है एंड एक्स ने सी में बिलोंग करा है, तब तो बी इंटरसेक्शन सी में आया है। अच्छा, मैंने उनको अलग पार्ट लेके कर लिया और एक्स को डिस्ट्रीब्यूट इसके साथ में भी लगा दिया कि एक्स जो है ए में तो बिलोंग कर ही रहा है और या तो आपके पास में एक्स जो है सी में बिलोंग कर रहा है। यदि आप इनको देखोगे तो एक्स जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में एंड एक्स जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन सी में। दैट्स वाई आपके पास में एक्स जो है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में, और इसकी वजह से आपके पास में जो है ये बात सही हो जाएगी। सो बढ़ते हैं आपके पास में आगे थोड़ा, और ये आपके पास में इसको मैं मिटाए दे रहा हूं। अगली बात जो है आपके पास में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है बिलोंग कर रहा है, बराबर है आपके पास में इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। अच्छा, यदि मैं आपके पास में इसमें भी प्रूफ करना चाहूं तो लेफ्ट मैंने एक एक्स एलिमेंट ले लिया। हालांकि यार मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू ना, और ये बात बहुत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा सेट्स लेने से बच रहा हूं। लेकिन आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही हो तो चलो मैंने इस वाली प्रॉपर्टी को कोई सेट लेकर अपन प्रूफ कराई दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए और कहानी अच्छे से। हालांकि ये वाली कहानी भी कोई एक्स लेकर कोई ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन मैं थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। चल, मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया बच्चों, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, सेट ए बराबर मैंने ले लिया 1 2 एंड 1 2 ऐसी ले लिया। मैंने एक और सेट ले लिया यहाँ पर आपके पास में 3 और 4। मैंने एक और सेट ले लिया मैंने यहाँ पर 4 एंड, यानी आपके पास में क्या ले लिया मैंने, कुछ मैंने सेट्स ले लिए हैं ए इंटरसेक्शन, अगर मैं बी यूनियन सी के साथ में निकालू 1 2, कुछ तो आपके पास में यहाँ पर कॉमन में करवाई दे रहा हूँ। चला, क्या हो जाएगा, बी आपके पास में, इसमें मैं 3 भी एक एलिमेंट ले रहा हूँ, इसमें मैंने ले लिया 3 4 5 ले लिया, और मैंने आपके पास में एक सी मैंने ले लिया, और इसमें मैंने ले लिया आपके पास में 4 5 एंड 6, ये मैंने ले लिए। अब मैंने आपके पास में सपोज ही करे हैं कि सेट अपने हिसाब से मैंने लेकर कोई नॉन वाइड सेट्स ले लिए, मैंने तीनों के तीनों नॉन वाइड सेट्स लिए हैं। आप लोग नॉन वाइड सेट्स ही लें ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट आपको दिखने चाहिए ना, तब तो बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। सही है, अब देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं,
कि अगर इन्होंने बोला कि ए का यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन किसी के साथ में निकालूं, अरे ये वाला तो अपन प्रूफ कर चुके हैं, ये वाला देख लो सेकंड वाला, ये हालांकि ये ऊपर वाला भी यहीं से अपन प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये वाला भी देखो। इसमें आपके पास में क्या है, ए का इंटरसेक्शन अगर मैं बी यूनियन सी के साथ में निकालूं, सबसे पहले मुझे बी यूनियन सी चाहिए, मैं बी यूनियन सी निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा आपके पास में बी यूनियन सी में 3 4 5 और 4 5 यहाँ पर है 6, मतलब आपके पास मिल जाएगा 3 4 5 एंड 6। ये आपको क्या मिलेगा, बी यूनियन सी। ये यूनियन है दोस्तों, थोड़ा अच्छे से सोच समझ कर करना, क्या है, यूनियन है। अब अगर उन्होंने बोला कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में निकालो, तो मैं ए का इंटरसेक्शन जो है बी यूनियन सी के साथ में निकालता हूं, तो मुझे देखो कौन कौन से एलिमेंट मिलने वाले हैं। मुझे केवल 3 बस एक एलिमेंट मिलेगा, 1 2 3, और यहां पर क्या है 3 4 5 6, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जो है मुझे एक ही एलिमेंट मिला और वो 3 बस ही कॉमन दिखाई दे रहा है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं क्या मान सकता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं जो है लेना चाह रहा हूं राइट हैंड साइड के कुछ एलिमेंट्स, तो मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, यहां से मैं निकालना चाह रहा हूं, थोड़ा दूसरा कलर लेके चलता हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलने वाला, देखो क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन बी में, ए में 3 कॉमन है और बी में 3 कॉमन है, मतलब आपके पास में 3। अगर मैं निकालूं ए इंटरसेक्शन सी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालता हूं तो मुझे मिलेगा आपके पास में क्या, ए का और सी के साथ में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है मुझे, ए और सी के साथ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब मुझे एक एम्प्टी सेट दिखाई दे रहा है। क्या सेट दिखाई दे रहा है आपके पास में, ये एम्प्टी सेट दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ में अपन निकाल रहे हैं, और यदि ये निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन जो है, अगर यूनियन निकालोगे तो एक ही एलिमेंट है, यहां पर तो 5 है मतलब एम्प्टी सेट है, तो मतलब एक आपके पास में 3 ही एलिमेंट आएगा, इसमें क्या आएगा बराबर एक ही एलिमेंट आएगा और 3 हो जाएगा। अब यदि मैं अगर इसको कंसीडर करूं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, तो आप देखोगे कि जो आपको यहां पर सेट दिखाई दे रहा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जो एलिमेंट दिखाई दे रहा था, वही सेट आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट किसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ए जो है, ए ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, एंड ऑल्सो आपके पास में जो ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है वो सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, क्योंकि एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे ना, यदि दोनों में आपको सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं मतलब एक दूसरे के सबसेट होंगे। ए जो है आपके पास में सी है, ये क्या है, सी है, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कराई दे रहा हूं, ये क्या आपके पास में दिखाई दे रहा है, ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, ये सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन, ए जो है किसका है आपके पास में, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, बी यूनियन सी के, क्लियर है। ये अगर एक दूसरे के सबसेट है इसका मतलब दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि आपके पास में जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट्स वाई दिस इज प्रूव्ड, दैट्स वाई। अब देखो आप अगर सेट लेकर ही आपने कंसीडर किया और 3 आपने सेट ले लिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वही प्रोसेस जो आधे पेज में होने वाली थी उस प्रोसेस को अपन कंप्लीट करने में पूरा पेज ले रहे हैं, और शायद 1-2 पेज भी आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसा जाना चाहते हो। बाकी मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया कि आप एक्स अगर सिंगल एलिमेंट लेकर चलोगे तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, और अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट लेकर आप जा रहे हो तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, और वो भी आपने अलग अलग सेट में अलग अलग एलिमेंट मानकर ही आपने क्या कर लिया है, वहां पर कुछ सेट्स माने और उनका अपन ने प्रूफ कर दिया और अब उनका यूनियन वगैरह निकाल दिया। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट स्लाइड में,
और नेक्स्ट स्लाइड आपके पास में ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ। ये मुर्गन आपके पास में, मुर्गन कोई पुष्पा भाव वाला मुर्गन नहीं है जो आपके पास में माल बेचता है या फिर कुछ लाल चंदन बेचता है। ये मुर्गन आपके पास में मैथमेटिशियन है, उनके नाम पे ही ये लॉ आ गया। क्या है? डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको मुर्गन मत पढ़ देना आप लोग, ये मॉर्गन्स हैं। ये क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। और इसमें आपके पास में क्या बात बोली गई है? इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यदि ए और बी आपके पास में जो है दो सेट्स हैं, तो ए यूनियन जो है बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, होल कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास में होगा, वो बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट, और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कुछ सेट लेकर भी अपन प्रूफ कर सकते हैं, और आपके पास में बिना सेट लेकर भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप सेट लेकर प्रूफ करो ताकि आपको बातें ज्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं आपके पास में एक सेट ले रहा हूं, क्या? एक सेट ले रहा हूं ए, लेट ए, मैंने एक सेट ले लिया, एक और दो आपके पास में एलिमेंट ले लिए, और मैंने एक बी आपके पास में एक सेट ले लिया, और इसमें मैंने सेट ले लिया आपके पास में 2, 3 एंड 4। अच्छा, मैं एक यूनिवर्सल सेट एक्स लेता हूं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही अपन कंपैरिजन कर सकते हैं ज़्यादातर। तो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मैंने ले लिया 1, 2, 3, एक यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैंने चलो यूनिवर्सल सेट ले लिया ये। अब यदि मैं बोलना चाहूं कि ए यूनियन बी निकालना चाहूं सबसे पहले, तो मुझे ए यूनियन बी क्या मिलने वाला है? ए यूनियन बी मिलने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2 और 2 कॉमन है 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? अब आप ध्यान से समझना कि आपके पास में अगर ये 1, 2, 3, 4 है आपके पास में, तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए यूनियन बी का जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कि इसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में आपके पास में क्या बचे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहां पर एक यूनिवर्सल सेट है यू, और आपके पास में क्या है? एक सेट में यहां पर ले लूं ए, और इसमें कुछ मैंने एलिमेंट भर दिए। कौन से वाले? कुछ एलिमेंट है इसमें। अगर मैं इस ए को ही छोड़ दूं तो रिमेनिंग जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट जो है, वो जो सेट बनेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ये आपके पास में होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूं ए, तो बराबर ये आपके पास में ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर ही होगा। ये क्या हो जाएगा? ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास में अगर मैं आपके पास में ए यूनियन बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, अगर मैं इसका पूरा एक कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं, तो मेरे पास में यूनिवर्सल सेट में कौन से सेट बचेंगे? क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। तो यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4 छोड़कर जो एलिमेंट है वो उनके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, और वो आपके पास में होगा 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7। अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं आपके पास में ये, तो आपके पास में हो गया, इसको मैं मानता हूं क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मानता हूं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी चीज देखो, आप ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकालोगे? ए कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए हटने के बाद में जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपके पास में ए में क्या है? 1, 2, 1, 2 के बाद में कितने आपके यूनिवर्सल सेट बचे? 3, 4, 5, 6, 7। तो ये बनेगा आपके पास में 3, 4, 5, 6, 7। यदि मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, सो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा मुझे? 2, 3, 4 हटने के बाद में 2, 3, 4 हटने के बाद में 1, 5, 6, 7। जो एलिमेंट बचेंगे 1, 5, 6 एंड 7। अच्छा, मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालता हूं, राइट नाउ आपके पास में क्या हो जाएगा? मुझे चाहिए क्या? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बराबर क्या मिलेगा मुझे? ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या बराबर दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है 5, 6, 7, 5, 6, 7। सो मुझे मिल जाएगा 5, 6, 7। इसको मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में 5, 6, 7 एलिमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में 5, 6, 7 एलिमेंट है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, यहां कहीं लिखे दे रहा हूं मैं कि फ्रॉम, अब मैं अलग पेन से लिखे दे रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूं बच्चों के फ्रॉम 1 एंड 2,
फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास में चीजें क्या हो सकती हैं, बताओ आप मुझे। मैं बोल सकता हूं कि ये जो है इसका ये आपके पास में जो है इसका सबसेट और ये जो है इसका सबसेट है, वाइस वर्सा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए जो है यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है किसका, ए के कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। और मैं ये भी बोल सकता हूं एंड ऑल्सो ये भी बोल सकता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। दैट्स वाई जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना वो बराबर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी और ये बात हमने प्रूफ कर भी दी। इसको देखो ध्यान से समझो आप। अब मैं आपको दोबारा समझाई दे रहा हूं ये बातें मैंने क्या बताई हैं। मैंने एक सेट ले लिया था बच्चों 1 और 2 एलिमेंट का एक सेट लिया, मैंने एक और सेट ले लिया आपके पास में बी, और वो क्या है आपके पास में 2, 3 और 4 का ले लिया और एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें इन सभी के एलिमेंट्स भी शामिल है और कुछ और एलिमेंट्स भी आपके पास उसमें शामिल है ताकि आप कॉम्प्लीमेंट वगैरह आप निकाल सको। ये चीज आपके पास में क्या हो जाएगा। अब यदि मैं आपके पास में बोल दूं कि मैंने एक सेट ये भी ले लिया, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो ए यूनियन बी में मुझे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 एलिमेंट का आपके पास में आपने एक सेट बना दिया। अब आप यदि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट आपको मैंने बताया है कि इन दोनों के यूनियन में जो आपके पास में एलिमेंट्स है उनको छोड़ने के बाद में जो यूनिवर्सल सेट में आपके पास में क्या बच जाएं, जो भी एलिमेंट बच जाएं वो आपके पास में उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। और वो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट में आएंगे तो मैं यहां पर ये बोल दे रहा हूं बच्चों कि आपके पास में ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास में क्या हो जाएंगे 5 6 7, क्योंकि वही बचे हैं। यदि मैं ये बात करूं ये आपके पास में सारे एलिमेंट्स तो किस में आ गए हैं, ए यूनियन बी में आ गए, तो बचे हुए जो एलिमेंट्स होंगे, सॉरी ये 4 तक बचे हुए जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं वही आपके पास में किस में जाएंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। किस में चले जाएंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। अरे हाँ या ना, क्लियर हो गई बात है। अच्छा यदि ये क्लियर हो गई है तो फिर मैं बोलता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल दो। तो ए के में आपके पास में 1 2 आपके एलिमेंट है, 1 2 हटाने के बाद में 3 4 5 6 7 इसमें एलिमेंट आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट से। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 2 3 4 हटाने के बाद में जो बचे आपके पास है 1 5 6 7 जो एलिमेंट्स वो इसमें आ जाएंगे। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो मुझे 5 6 7 ही आपके पास में यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपके पास में किसमें, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में मुझे वही सेट आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मैं फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोल सकता हूं क्योंकि सारे एलिमेंट सेम ही दिखाई दे रहे हैं तो मैं 1 और 2 से ये बोल सकता हूं कि ये जो है इसका सबसेट है और ये जो है इसका सबसेट है। अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो क्या वो एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएंगे, यही नहीं अपन पढ़ रहे थे। और यदि बराबर हो जाएंगे तो मैं चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। और ये चीजें क्या है, ये थैंक यू सो मच वाला एक स्लाइड है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अगर यहाँ तक पहुंचे होंगे, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तब तक आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।